आज सरकार जो है सो हमें जैम के माध्यम से सामान की तरह बेचना चाह रही है। आप मुफ्तखोर क्यों बनाना चाहते हो देश की जनता को? जो कर्मठ हैं, जो कार्यशील हैं, उनको तो आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो और मुफ्त में बना के क्या वाहवाही लेना चाहते हो? आप ये बताओ। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जो है सो बोलने तक रह गया है, ठीक है ना। उसके पास भी कोई मुद्दा, सभी जो उन्होंने 75 साल राज किया, उन्होंने क्या बना दिया? जो मन की बात करते हैं वो मन की बात भी नहीं जानते, जो तन की बात करते हैं वो तन नहीं जानते। शोषण हो रहा है। आपने देश तंत्र की भी बात की, फिर आपने कहा शोषण भी हो रहा है, तो बताइए। लोकतंत्र तो है ही नहीं, देश तंत्र की बात कौन कर रहा है? यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? यहाँ भीड़ तंत्र है। यहाँ जो सरकार में है वो कहते हैं कि हमें दोबारा लाओ तो हम आपका काम करेंगे। देखो, लालच की राजनीति होती है, और जो नहीं है, जो विपक्ष है, वो कहता है हमें जिताओ तो काम करेंगे। यहाँ 6 महीने से हम भूखे हैं, क्या उतने दिन तक हम भूखे रहेंगे? हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, उसकी कौन सुनने वाला है? यानी सबको अपने भीड़ की पड़ी है, हमें इतना संख्या बल दिखाओ तो हम काम करेंगे। यानी कि लोकतंत्र वहाँ होता है जो एक आदमी की आवाज़ सुनी जाए। यहाँ तो भीड़ तंत्र है, यहाँ मीडिया भी नहीं आती है। अगर भीड़ ना दिखे तो वो भी सही बात मुद्दे नहीं उठाती है। यहाँ धर्म जाति की बातों पे खूब चटकारे लेके और बातें की जाती हैं, पर जो बात है, जो रोजगार की बात है, जो दमन की बात है, जो हमारे गुलामों की तरह हमारे से ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? आपने जो है सो गुलामों के विषय में सुना है ना। आज सरकार जो है सो हमें जैम के माध्यम से सामान की तरह बेचना चाह रही है। सामान की कोई आवाज़ होती है? अगर आपके पास एक सूटकेस है, सूटकेस को यहाँ से वहाँ डाल दो, वहाँ से वहाँ डाल दो, कोई आवाज़ नहीं करेगा। उसमें 2 किलो कपड़े ठूस दो या कुछ भी ठूस दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो आज सरकार हमें जो है सो एक सामान समझती है। आज वो हमें जो है सो सामान की तरह दुकानों पे बेचना, मतलब दास की तरह हमें रखा गया, जैसे दास प्रथा थी। ये मौलिक अधिकार का हनन है। किसी आदमी को आप बेच सकते हो क्या? और ये सरकारें बेच रही हैं। वेबसाइट के थ्रू, जैम के थ्रू आप कर्मचारियों को बेचा जा रहा है। ये कहाँ की वो है? मतलब उसकी कोई नहीं। ऊपर से अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो कल को वो ये धमकाते हैं कि अगर आपने कहीं प्रदर्शन किया, आपने कुछ कहा तो क्या होगा? तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे अधिकारियों के वचन हैं। सीएम जो है सो हमसे मुंह छुपा के भाग जाती है। 17 तारीख को हम उसके घर पे गए एक विनती करने, 2000 लोगों के लिए उसके पास 2 मिनट टाइम नहीं था। पुलिस ने धोखे से हमें बाहर किया और उसको जो है सो पिछले दरवाजे से निकाल दिया। आप मुफ्तखोर क्यों बनाना चाहते हो देश की जनता को? जो कर्मठ हैं, जो कार्यशील हैं, उनको तो आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो और मुफ्त में बना के क्या वाहवाही लेना चाहते हो? आप ये बताओ। सारी सरकारों, मैं केवल आज ये देखो कि ये केजरीवाल का मॉडल अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। यानी कि नेताओं ने ये बना लिया कि मुफ्त में बांटो और वोट ले लो। यानी कि तुम सत्ता के लिए हो। जनहित की सरकारें आज नहीं बन रही हैं। आज गुलाम हम 47 में जो थे, वही गुलामी हमारे साथ आज भी की जा रही है। हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है? एलजी हमें समय नहीं देता, सीएम हमें समय नहीं देता, हमारे विधायक हमारे पास समय नहीं देते हैं, हमारी बात नहीं रखते हैं। मुख्य रूप से वो हिंदू मुस्लिम की बातें रखते हैं, वो जो है सो लड़ने कटने मटने की बात नहीं रहते। अरे भैया, भूखा आदमी रहेगा, उसका धर्म क्या है? पहला धर्म है हमारा कर्म, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अब हम भूखे रहेंगे, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये बताइए। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जो है सो बोलने तक रह गया है, ठीक है ना। उसके पास भी कोई मुद्दा, सभी जो उन्होंने 75 साल राज किया, उन्होंने क्या बना दिया? कौन सा मुद्दा उन्होंने सॉल्व कर दिया? उन्हीं के समय से जो है सो लोग जो है सो ये ठेकेदारी प्रथा में है। आप को पता होगा, आप उठा के देख लीजिए कि ये ठेकेदारी लाने वाले भी राहुल गांधी की सरकार ही थी, कांग्रेस की सरकार थी। और इसको जो इन्होंने जो मॉडल के थ्रू उन्होंने किया, और उस मॉडल को जो है सो सभी ने लागू करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें मोटा कमीशन मिलता है। एक बात है, ये एक आदमी को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को आप 20,000 देते हैं और उसी ठेकेदार को आप 35,000 रुपये देते हैं। ये 15,000 रुपये आप उसको क्यों दे रहे हैं? वो कर क्या रहा है? आज हमारे पास ना तो चिकित्सा सुविधा है, ना हमारे पास कोई किसी तरह की लीव है। हम बीमार हो जाए, हमारे पैसे कटते हैं। यानी कि हमें बीमार होने का भी अधिकार नहीं है। मैम, इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए क्या होगी? और ये हो रहा है देश की राजधानी में। अगर देश की राजधानी में ऐसी बातें होती हैं तो कोई भी इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि हमारे देश के अन्य कोनों में क्या हो रहा होगा।
अरे हमारी आवाज़ें जब दबाई जा रही हैं तो उनकी आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं, कट मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और जो आवाज़ लगाता है उसको दबा दिया जाता है। उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर उठाने की बात, आज ये जो है तो दबा रहे हैं। एक दूसरा दलित कौम खड़ा करने को तैयार हुए पड़े हैं। ये जो कामगार आदमी है जो भूखों पेट रहे हैं वो दलित नहीं है तो क्या है? दलित का अर्थ क्या होता है? जिसको दबाया गया हो, दलगत रूप से दबाया गया हो। यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं वो दलगत रूप से एक पर्दे के पीछे एक होके सभी दबाने पर। कौन उठा रहा है हमारा मुद्दा? हम तो गए थे बीजेपी ऑफिस में भी, कहां आज तक महीना होने जा रहा है, कहां उन्होंने मुद्दा उठाया? अमित शाह छोड़िए, बीजेपी के जो अभी यहाँ के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनसे मिले, स्वराज जी से मिले, सुरभि स्वराज को, उनको भी ज्ञापन दिया। आज वो भी रेवड़ियां बांटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आम आदमी की सुन कौन रहा है? भाई लड़ाते रहो और अपना राज करते रहो। आज दबाया जा रहा है। एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद टेक्निकल बंदे को आप जो है सो, क्योंकि रोजगार नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये बताइए। अगर हम छोड़ के बैठ जाते हैं तो हमें रोजी कौन देगा? आज 20-20 साल से लगे हुए को कैसे हमारा घर चलेगा? अब इस 20 साल के बाद, 20 साल से काम करने के बाद हम कहाँ जाएं? आप बताइए, कौन हमारी सुनने वाला है? वो सभी देखते हैं, भीड़ है तो दिखता है, और उसके बाद आज तक किसी ने भी हमारा मुद्दा नहीं उठाया। सबके हाथ में हमारी प्रेजेंट जो एमपी हैं, एमएलए हैं, दिल्ली का कोई एमपी एमएलए ये नहीं कहेगा कि आईटी असिस्टेंट हमारे पास नहीं आए। अरे तुम लोग चुने किस लिए गए हो? अपना भरने के लिए? सारे भांड हुए पड़े हैं। ये भांडों का काम क्या होता है पता है आपको? भांडों का काम होता है नाटक करना। ये सब नाटक कर रहे हैं। केजरीवाल, आप महिला हैं, आप बताइए कि आप 2100 रुपये मुफ्त में लेना पसंद करेंगी? क्या आपका जमीर गंवारा होगा? इन सब के जमीर मर गए हैं। जिसका जमीर जिंदा है वो खड़ा होता है। आज की तस्वीर इतनी ज्यादा है कि सबके दिमाग को दूषित कर दिया गया है। हमारा पहला धर्म है अपनी रक्षा करना। हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। हम जहां काम करते हैं वो कहते हैं तुम तो बेगाने हो। अरे 20-20 साल से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। काम करने के लिए तुम 12 बजे रात में फ़ोन कर दोगे कि भाई ये काम है, इस काम को करो। तुम्हारा डायरेक्टर बोल देगा, उसको पता है कि काम कौन कर रहा है। 20,000 में गुलाम बना रहे हो। और एक पक्का कर्मचारी वो तो सीधे मुंह पे कहता भाई मेरा टाइम हो गया, मैं ना करने वाला, तू कुछ कर ले। ज़्यादातर क्या करेगा? ट्रांसफ़र। हमें यह दिक्कत है कि हम अगर ऐसा बोल दें तो कल हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम वो 20,000 रुपये भी, क्या हम 20,000 के? तो ये गुलामी नहीं? तो गुलामी का अर्थ क्या होता है? गुलामी की परिभाषा क्या है? गुलामी की परिभाषा ये है कि आप ना चाहते हुए भी वो काम करो और उस काम को आपको जबरन करवाया जाए, और केवल इसलिए कि आपको रोटी मिल सके। और हालत ये है कि हमें तो वो रोटी भी नसीब नहीं हो रही है मैम। 6 महीने हो गए, रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और सुनने वाला कोई नहीं है। एलजी के हाउस तक धरना दिया गया, वो भी आज तक, उसको भी 4 दिन हो गए। तो बताओ दिल किसके पास है? किसके पास जिगरा है? सुनवाई होगी मैडम। अब ये बताइए हम कहां जाएं? पीएम को लेटर लिखा, आज तक जवाब नहीं आया है। सीएम को लेटर लिखा, सीएम के घर गए, वो दूसरे गली से निकल जाती है। मतलब और वो कहते हैं कि हम जनहित में काम करते हैं। रेवड़ियां, मैं तो कोर्ट से भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले कि जो भी राजनीतिक दल ये रेवड़ियां बांटने का काम करता है, 5 साल के बाद अगर उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या उनकी नेतागिरी निरस्त कर देनी चाहिए। क्यों? ये भी तो एक लालच है, ये भी तो घुसखोरी है। ये घुसखोरी है या नहीं है बताइए? मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी बात आप रखिए, मैं आपको ये दूंगा, और उस लालच में अगर आप मेरी बात रखती हैं तो ये घुसखोरी है ना। ईमानदारी से बात कहाँ रखी? आप सामान्य जनों को लुभावना वो देके कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। आज यही मॉडल बीजेपी दूसरे राज्यों में भी अपना रही है, हरियाणा में भी अपना रही है। भाई वो सीधी सी बात है, आपके पास ये होर्डिंग पोस्टर लगाने के लिए करोड़ों रुपए हैं, आपको अपना महल चपकाने के लिए 50 करोड़ रुपए हैं। अरे 50 करोड़ में तो हम जो 2000 IT है ना, पूरी जिंदगी खा लेंगे तब भी खत्म नहीं होगा।
हमारे परिवार पल जाएंगे, उसके लिए तुम्हारे पास है, और हमारी तनख्वाह देने के लिए, हमें पक्का करने के लिए सरकार के पास खजाना नहीं है। ये कितनी बेहूदगी वाली बात है। और ये निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक सब जगह ये फैला हुआ है, क्योंकि सबको जैसे शेर को खून मुंह लग जाता ना, इन लोमड़ियों को खून मुंह लग गया है। ये सारे लोमड़ी हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जो मन की बात करते हैं वो मन की बात भी नहीं जानते, जो तन की बात करते हैं वो तन नहीं जानते। आज यहाँ घेराव करने के लिए यहाँ जो भी है सबके पेट भरे पड़े हैं, हम भूखे यहाँ आए हुए हैं। मैं 40 किलोमीटर से आ रहा हूँ यहाँ, डेली कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। करें तो करें क्या। मैंने मीडिया को भी सभी को पत्र लिखा, पर कोई भी बड़ी मीडिया जो है सो आवाज नहीं उठाती है। उनको भी जो है सो हिंदू मुस्लिम के दंगे चाहिए। उनको कोई भूखा है उससे मतलब नहीं है। ये कंबल बांटने का काम करते हैं। अरे भैया तुम रोजगार दे दो, तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आएगा। रोजगार इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि ये जो है सो रोजगार नहीं रहेंगे तो हम पे आश्रित रहेंगे, और आश्रित रहेंगे तो हमें वोट देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि इस तरह की रही तो जो एक आंदोलन से उठने वाला व्यक्ति इतना निकम्मा होगा, यह आज तक मैंने नहीं सोचा था। उसने जोश दिलाया और यही आंदोलन उसको एक दिन गर्त में भी मिला देगा। आप देखिए तख्तोताज तो किसी के नहीं रहे। अकबर जैसा जो है सो अकबर और यो जो हुमायूं जो अपने आप को समझता था, अरे भाई मेरे अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, आज उसका वंश का एक बंदा नहीं है। तो ये कौन सी कौम के हैं हो गए। तुम्हें तुष्टिकरण की राजनीति करनी आती है। कांग्रेस ने भी 75 साल तुष्टिकरण की राजनीति की, बोलने नहीं दिया। आज हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी भी वही मुद्दा उठा रही है। कहाँ एक बार भी किसी ने दिया है कि दिल्ली में जो है रोजगार नहीं है, ठेकेदारी हटा दी जाए? है कोई बोलने वाला? आपने इतने इंटरव्यू लिए, किसी नेता ने बोला आपको अजी ये हो जाएगा तो ये मर जाएंगे? अरे मर तो अभी रहे हैं हम। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो हम तो मर गए ना। जब मरेंगे तब मरेंगे, पहले रोटी का तो व्यवस्था करें। क्यों तुम निकम्मा बनाना चाह रहे हो सबको? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि वो इस पे संज्ञान ले कि इस तरह की लोग 2014 में आपने ठेकेदारों को हटाने की बात की थी, आज खुद ठेकेदार बन के बैठ गए। जो चप्पल की बात करता है वो करोड़ों में खेलने लग गया। अपनी पुश्तों के लिए उसने करोड़ों जमा कर लिए। जो आम आदमी चलने की बात करता था, आज देखिए वो उसके घर तक हम पहुंच नहीं सकते। ये ऐसे आम आदमी होते हैं? ये है आम आदमी? आम आदमी मैं हूं कि मुझे जाने तक नहीं दिया गया, मैं पीछे अकेला खड़ा हूं। ये है आम आदमी। आम आदमी की स्थिति यहां है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।